जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जितने भी अभी तक मतलब 2023 तक आए हुए हैं सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो किसने की थी? सबको पता होगा, यानी गौतम बुद्ध ने। अगर हम बात करें संस्थापक की, तो वो है गौतम बुद्ध। इसके बाद इनके अगर पिता की बात करें, पिता का नाम सुधोधन था। ठीक है, सुधोधन। और इनकी माता का नाम था महामाया, या माया देवी भी इनको कहते हैं, महामाया। ठीक है। और एक बात हो रही है यहाँ, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उसके 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिता ने एक दूसरी शादी की थी इनकी मौसी से ही। ठीक है, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इनकी दूसरी माता का नाम अक्सर पूछ लेता है कि इनकी दूसरी जो माता थी उनका क्या नाम है। तो उनका नाम था प्रजापति, प्रजापति गौतमी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो इनका जन्म 563 में हुआ था। ठीक है, 563 बीसी या ईसा पूर्व। और इनका जो कुल था वो था शाक्य कुल। ठीक। और अगर हम बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। और अगर बात करें इनके घोड़े की, तो इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, अब जो इनका घोड़ा था, यानी इनके पास एक रथ था, तो इनका सारथी था जिसका नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना। तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, जब महात्मा बुद्ध थोड़े बड़े हुए, इनकी शादी हुई, तो इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। उसके बाद इनके मन में कुछ मतलब शुरू से ही अलग करने की मतलब भावना थी। तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। तो ये जब 29 वर्ष के थे, इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। उसके बाद इन्होंने दो गुरु बनाए थे। एक तो था जिनका नाम था अलार कलाम, और दूसरे थे रुद्रक। ठीक है, तो इनके दो गुरु थे, एक तो अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक। इसके बाद अगर हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की, देखिए, जब इन्होंने घर गृह त्याग कर दिया तो एक ज्ञान की खोज में निकले। तो ज्ञान की खोज में निकले तो इन्होंने मतलब इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई थी बोध गया में। तो महात्मा बुद्ध को बोध गया, जो कि आज आज के समय में देखें तो बिहार में पड़ता है बोध गया। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया ने, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि यूपी में है। सारनाथ, सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। उसके बाद अब इनकी जो भाषा थी, मतलब जिसमें ये उपदेश दिया करते थे, तो वो थी पाली भाषा। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध पाली भाषा बोलते थे। इसके बाद अगर बात करें हम सर्वाधिक उपदेशों की, देखिए, उपदेश का मतलब है भाषण, एक तरह का भाषण। यानी जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होगी, तो यानी जो इनके फॉलोअर्स थे उनको मतलब अ, जैसे सांसारिक ज्ञान या फिर और दूसरे, तो उस तरह का जो भाषण देते थे उसे कहते हैं उपदेश। तो ये था जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे उन्होंने, वो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती। इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, अब कुछ और बातें हैं, जैसे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, तो उसमें स्त्रियों का जैसे इन्होंने संघ बनाए थे, तो उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन जब इन्होंने स्त्रियों का प्रवेश को अलाउ किया, तो उसमें सबसे पहले यानी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो थी, इन्हीं की माता थी गौतमी। ठीक है, तो गौतमी ने इनको मतलब बौद्ध धर्म सबसे पहले यानी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली महिला बनी।
उसके बाद दूसरी महिला, देख पहली महिला तो ज्यादातर सबको पता होती है, लेकिन अगर दूसरी की बात करें तो वो थी वैशाली में एक नर्तकी हुआ करती थी। तो वो उसने ज्वाइन किया था, उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली, ठीक है। इसके बाद अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और फैक्ट्स, जैसे बौद्ध धर्म में कुल 4 आर्य सत्य थे, जो यानी एक प्रकार के सिद्धांत थे जो बौद्ध धर्म में फॉलो किए जाते थे। जिनमें जैसे देखो, सबसे पहला था यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। उसके बाद दूसरा था हर एक दुख का कोई ना कोई कारण है, और उस दुख को, मतलब तीसरा, उस दुख का कोई ना कोई मतलब निरोध, या फिर उस दुख को खत्म करने का कोई ना कोई एक विधि या तरीका होता है। और वो था चौथे आर्य सत्य में, जिसका नाम है मतलब अष्टांगिक मार्ग। और ये जो चौथा त्रिरत्न है, मतलब सॉरी, जो आर्य सत्य है वो था अष्टांगिक मार्ग। अब इसके बाद अब देखेंगे त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, मतलब त्रिरत्न का संबंध है। बौद्ध धर्म अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो उसमें सबसे पहला है, देखिए त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब सबसे पहला है, अगर कोई गौतम बुद्ध के समय है तो वो अगर ज्वाइन करना चाहे बौद्ध धर्म को, तो वो क्या होगा, बुद्ध बुद्ध के पास जा सकता है। उसके बाद अगर ये इनकी अनुपस्थिति में, तो वो धम्म, एक धर्म के जैसा ही दूसरा शब्द है, ये पाली भाषा में है। तो वो धर्म को अपना सकता है, या फिर संघ, तीसरा है संघ, वो संघ में जा सकता है। तो ये थे त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। इसके बाद है, अब देखिए, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको एक अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 483 BC, या 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में 4 सभाएं या संगीतियां हुई, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहली बौद्ध बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई, ऐसे दूसरी तीसरी, यानी दे देता है वो, और पूछते हैं कि ये किन किन के कार्यकाल में हुई, या फिर इनका जो टाइम पीरियड था वो किस समय हुई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बौद्ध संगतियों की बात करें तो 4 हुई थी, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अगर हम पहली की बात करें, देखिए, पहली जो बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, यानी राजगृह जो कि आज आज के समय में हम बात करें तो पटना या फिर पाटलिपुत्र इसका पहले नाम हुआ करता था। तो वहां पे हुई थी, जिसको हम आज के टाइम में पटना बोलते हैं, राजगीर या राजगृह, ठीक है। दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक। दूसरी क्या हुई थी, वैशाली। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। यानी जब तीसरी हुई थी तो इसका राजगृह का नाम बदल दिया था, फिर क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगति हुई वो हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल वन, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अब इनके जो संगतियां हैं वो किस किस के कार्यकाल में हुई वो देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहली संगति थी वो, अगर हम बात करें तो अजात शत्रु, ये हर्यंक वंश से संबंधित है, इनके समय में हुई थी अजात शत्रु। इसके बाद दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, कालाशोक, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी की, तो ये अशोक के समय में हुई थी। एक सेकेंड, अशोक। और बात करें चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी कनिष्क के समय में, या इसी को हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं, कनिष्क, ठीक है। तो ये थी बौद्ध संगीतियां जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आ जाते हैं, कंटेंट हमने कर लिया अपना कवर, जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित था ज्यादातर सभी फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ज्यादातर सभी को पता होगा, कोई होगा जो अभी तक जिसे नहीं पता हो, ठीक है। तो कौन थे, गौतम बुद्ध।
जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और लग रहा होगा जैसे बहुत आसान है, लेकिन इसी तरह के आते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखेंगे 553 ईसा पूर्व, 559, 561 और 563 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 563 ईसा पूर्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध के जन्म का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थल से है? यानी बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया? ठीक है, बताएंगे। तो जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। देखिए, गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन किस गण के मुखिया थे? यानी वो गण का मतलब ऐसा समझिए जैसे ग्रुप होते थे पहले। अब तो जातियां हो गई, पहले ग्रुप या समूह हुआ करते थे, या कबीले भी जिसे बोलते हैं हम। उस गण का या उस कबीले का नाम बताना है जिससे संबंधित थे इनके पिता। लिच्छवी, शाक्य, कोलिय या फिर मौर्य। तो इनके जो पिता थे वो शाक्य गण से संबंधित थे, इसीलिए जो गौतम बुद्ध है उनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? हमने अभी देखा महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा था जो कि उन्हें बहुत प्रिय था, उसका नाम कंथक। उनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और आप इधर एक देख रहे होंगे दूसरा एक और दे रखा नाम, चेतक। तो जो चेतक था वो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो इनके घोड़े का नाम था चेतक। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो यानी जब उन्होंने अपना घर, गृह मतलब घर, गृह क्या होता है? घर। तो नहीं, जब उन्होंने घर त्यागा था तो एक घटना मतलब उस एक स्पेसिफिक टाइम को एक नाम दिया गया बौद्ध धर्म में, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर रुद्रक्राम पुत्र। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद इसका देखिए, अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण, ये घटना थी जब इनकी मृत्यु हुई थी, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण, तो गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? ठीक है, देखिए, सबसे पहला है अलार कलाम, दूसरा रुद्रक्राम, तीसरा ऋषि पत्तनम, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा था जो इनके प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम, और इन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, इसके बाद अगला बात करें हम, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी, देखिए एक नदी का नाम आया है निरंजना नदी, इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साथ में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद हुई थी। 6 वर्ष बाद, देखिए 29 साल की उम्र में तो इन्होंने क्या कर दिया था, घर पे मतलब घर छोड़ दिया था। इसके बाद 29 से 6 साल बाद, ठीक है, यानी 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो वो है सी, यानी 6 वर्ष बाद। आगे चलेंगे, देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी हमने देखा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यूपी के सारनाथ में दिया था। अब देखते हैं, देखिए पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, बोध गया, एक भी नहीं है इसमें। तो यानी सारे के सारे ऑप्शन गलत है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ यानी यूपी के सारनाथ में दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा उपदेशों की, तो वो श्रावस्ती में दिए थे उन्होंने। देखिए, सबसे पहला ही ऑप्शन दे रखा है श्रावस्ती, श्रावस्ती। और इसको याद भी रख सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक के वजह मतलब ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको। श्रावस्ती और साउंड लाइक सर्वाधिक।
यानी श्रावस्ती या सर्वाधिक। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं हम। आगे चलेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने देखा था जो महात्मा बुद्ध है, उनकी जब मृत्यु हुई थी ना, तो उसी दौरान मतलब उसी समय पहली बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 BC, 490 या फिर 496 BC या 477 BC। इसका जो राइट आंसर है वो है 483 BC या फिर 483 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताएंगे कि बौद्ध धर्म किस सिद्धांत पर आधारित है। दिए गए ऑप्शन में से ईश्वरवादी है, अनीश्वरवादी, आत्मावादी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आत्मा को मानते मानते थे, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो इसके अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनीश्वरवादी। यानी बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, बौद्ध धर्म में तृष्णा, तृष्णा को कहते हैं देखिए इच्छा। ठीक है। विष, और क्षीण मतलब खत्म होना या समाप्त। अगर हम बात करें देखिए, बौद्ध धर्म में तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, भिक्षुक, उपसंपदा। अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखिए महापरिनिर्वाण ये था मृत्यु। अगर बात करें महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। इसके बाद ये भी नहीं है, उपसंपदा ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्वाण। निर्वाण मतलब यानी मोह माया सब कुछ खत्म हो जाता है, उसी अवस्था को कहते हैं निर्वाण। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? देखिए, 2, 7, 11, 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दो। जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहले थे, देखिए, अनुयायी मतलब अगर हम बात करें अनुयायी, तो आज के टाइम में जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर होते हैं ना, तो उसी तरह इनके भी फॉलोवर थे और वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। फॉलोवर, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन इनके मतलब अगर उस समय इंस्टाग्राम होता तो इनके फॉलोवर आज की मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाते। ठीक है। जैसे अब ये जो फॉलोवर थे वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। पहले थे भिक्षुक, भिक्षुक। ठीक है। पहले भिक्षुक और दूसरे थे उपासक, यानी जो भिक्षा मांगते थे। एक तो वो थे, और दूसरे थे उपासक, यानी जो इनकी आराधना या फिर इनकी भक्ति में लगे रहते थे। इसके बाद अगला है, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? अभी हमने बात की थी बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, बुद्ध, फिर उसके बाद धम्म और संघ। तो यानी कितने हैं? 3। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अंदर कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? नंबर बताना है, 3, 7, 4, 9। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? 4 संगीतियां, यानी सभा या फिर, हाँ सभा ही कहते हैं संगीतियों को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ है? मठ है, निवास, प्रार्थना कक्ष या फिर बुद्ध अवशेष। तो चैत्य किसे कहते हैं ये पूछ रहा है सिर्फ। तो मठ को नहीं कहते, ये कहते हैं प्रार्थना कक्ष को। यानी जैसे हमारा मंदिर होता है ना, तो मंदिर में एक प्रार्थना करने की जगह होती है, तो उसी तरह से इनके जो मतलब चैत्य है ना, वो भी प्रार्थना करने का एक कक्ष ही है। ठीक है। आगे चलेंगे। अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 पथ का ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, रामानुज या फिर महावीर स्वामी। ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है तो गौतम बुद्ध। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, गौतम बुद्ध। इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपिटक का शब्द का अर्थ बताना है। देखिए, सड़कें, मकान, पेड़ या 3 टोकरियां। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अगर अर्थ की बात करें तो वो है
3 टोकरी। इसके बाद अगला देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो देखिए कोई सी भी आ सकती है, अब ये तीसरी है, मतलब तीसरी की बात कर रहे हैं, तो कौन से नगर में हुई थी ये बता रहा है। श्रावस्ती, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या रंगून? तो हमने अभी देखा था, ये तीसरी जो बौद्ध संगति है वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और किसके समय हुई थी? अशोक के समय में। इसके बाद आगे चलेंगे, डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति तक के जीवन का वर्णन है। ठीक है, निर्वाण। आगे चलते हैं, देखिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण प्राप्ति तक के जीवन का वर्णन है। सबसे पहला है शिशुपाल वध, बोध चरित्र, अर्थशास्त्र या परक्राम्य। तो अगर इसकी बात करें तो यानी अश्वघोष की एक रचना के बारे में पूछ रहा, सिर्फ कौन सी इन्होंने रचना इनकी कौन सी है? तो वो है बुद्ध चरित्र या बौद्ध चरित्र। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, चार आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? अभी बताया था चार आर्य सत्य किस धर्म है? बौद्ध धर्म में। जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बौद्ध धर्म। इसके बाद आगे चलेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का